अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। तो आपको डर किस चीज का है? अगर आपने चोरी नहीं की, आप क्यों नहीं आके अपनी अदालत पे खड़े होकर अपनी सफाई पेश करते हैं? एनआरओ तो मिलना छोड़ें, मैं गवर्नमेंट में हूं या ना हूं, जब तक मैं जिंदा हूं मैं आपको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुल्क का पैसा वापस नहीं करेंगे। इक़्तिदार में रहूं या ना रहूं, जब तक जिंदा हूं शरीफ खानदान को नहीं छोड़ूंगा। कानून की बालादस्ती की जंग में अवाम साथ दें, शुगर माफिया समेत किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा। फोन पर अवाम के सवालात, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़। कहा कि 7 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस शहबाज शरीफ ने बाहर जाने के लिए तमाशा लगा रखा है। नवाज शरीफ चोर नहीं तो आज़ाद अदालतों का सामना क्यों नहीं करते? जहांगीर तरीन के साथ ना इंसाफी नहीं होगी, लेकिन चीनी के लिए अवाम को तरसाने वालों को नहीं छोड़ूंगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की तैयारी। नैब की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला ने मशावरती इजलास कल तलब कर लिया। नैब का मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का भी फैसला। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की हिदायत पर नैब प्रोसिक्यूशन टीम ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की तैयारी शुरू कर दी। हुदैबिया पेपर मिल्स केस पैनामा से भी बड़ा मामला है। केस से मुतालिक हुकूमत को नए हक़ाइक़ मिल गए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा, कहा कि हुदैबिया पेपर मिल्स केस 1242 मिलियन रुपए की फ्रॉड की कहानी है। केस का एक दिन भी अदालती ट्रायल नहीं हुआ। मुशर्रफ हुकूमत से ढील के बाद 2008 में मामला उठा तो नून लीग ने पीपल्स पार्टी से भी मुकमुका कर लिया। उम्मीद है कि अदलिया शरीफ फैमिली के मॉबिन जजेस के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। मुतल्लिका इदारों को तफ्तीश दोबारा शुरू करने की हिदायत। कश्मीर का सौदा करने के बाद आवाम के सवालात से बचने के लिए हुकूमत ने हुदैबिया रेफरेंस का शोशा छोड़ दिया। हुदैबिया रेफरेंस अदम सबूतों की बिना पर कानूनी तौर पर खत्म हो चुका। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का दावा, शहबाज शरीफ को हाई कोर्ट ने इजाजत दी है, वो जरूर बाहर जाएंगे। फवाद चौधरी जस्टिस फायज ईसा पर बार बार हमले कर रहे हैं, जिसका अदलिया को नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से भी इसराइली फौज की दहशतगर्दी की मजम्मत, मुसलमान ममालिक के साथ मिलकर आवाज उठाने के अज़्म का इजहार। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का फलस्तीनी सिफारत खाने जाकर मजलूम फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती। फलस्तीनी सफीर से मुलाकात में इसराइली दहशतगर्दी की मजम्मत, फलस्तीनियों का हर सूरत साथ देने का अज़्म। जख्मी फलस्तीनियों की जल्द सेहतयाबी की भी दुआ। मरियम नवाज ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा और अक़वाम आलम इसराइली जुल्म और सितम को रोकें। ये इंसानी अलमिया है जिसे मजहबी तफरीक से बालातर होकर सोचने की जरूरत है। मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए भारत भी इसराइल के नक्शे कदम पर। काबिज भारतीय फौज ने ईद करीब आते ही मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी बढ़ा दी। जिला इस्लामाबाद में फायरिंग से मजीद 3 कश्मीरी नौजवान शहीद। भारतीय फौज की बढ़ती दहशतगर्दी पर मकबूजा वादी में शदीद गम और गुस्सा। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर है, ये भारत का दाखिली मामला कैसे हो सकता है? वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का सवाल, कहा कि भारत से बामकसद मुज़ाकरात के लिए भारत को कश्मीर पॉलिसी पर नज़रसानी करना होगी। कश्मीर पर मौक़िफ़ से सऊदी अरब को भी आगाह कर दिया। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात की बहाली के लिए कोई कीमत अदा नहीं की गई। किसी दूसरी फ़ौज को अपनी सरजमीन नहीं इस्तेमाल करने देंगे। नए वजीर खजाना को महंगाई कम करने के लिए टास्क दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फोन पर आवाम से गुफ्तगू में कहा, महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। गुज़िश्ता 30 बरसों में पिछली हुकूमतों ने लूट मार के सिवा कुछ नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म ने माली खसारा कम होकर सरप्लस होने की खुशखबरी सुना दी। बोले, टैक्स वसूली में पिछले 10 माह में इजाफा हुआ, बरामदात में 13.5% इजाफा हुआ।
इमरान खान ने दौरे सऊदी अरब में ज़कात फितरे से चावल के 19,000 थैलों के अलावा क्या कामयाबी हासिल की? दौरे के अखराजात का मवाजना चावलों के थैलों से किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तंज, कहा कि वज़ीर आज़म को इल्म ही नहीं, सुनामी से क़यामत बर्पा कर चुके हैं। हुकूमत के पास ज़ख़ीरा अंदोज़ों को काबू करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं। अल्लाह किसी को ऐसी जिद्दोजहद की तौफीक ना दे। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत बरकरार, मजीद 113 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 3084 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना से सबसे ज्यादा 53% अमवात 60 साल से जायद उम्र के अफराद की हुई। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि कल से 40 साल से जायद उम्र के अफराद किसी भी सेंटर से वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। वैक्सीनेशन सेंटर ईद के 2 दिन बंद रहेंगे। नमाज ईद खुले मकामात पर कोरोना प्रोटोकॉल्स के साथ अदा की जाए। मस्जिद में नमाज ईद की सूरत में खिड़कियां दरवाजे खुले रखे जाएं। NCOC ने नमाज ईद से मुतालिक गाइडलाइंस की मंजूरी दे दी। रश से बचने के लिए नमाज ईद के मुख्तलिफ इज्तिमात रखने की तजवीज़। नमाज ईद का खुतबा भी मुख्तसर और जामे रखने पर जोर। नमाजियों के लिए मास्क पहनना लाजमी होगा। बच्चों और बुजुर्गों को ईदगाह ना लाया जाए। मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में लॉकडाउन के खिलाफ वर्जियाँ। पेशावर में SOPs पर अमल न करने पर 71 दुकानें सील, 235 दुकानदार गिरफ्तार। मुल्तान में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 26 कारोबारी मराकज़ सील, 21 अफराद के खिलाफ मुकदमा का। बुध और जुमेरात को दुकानें खोलने का मुतालबा। क्वेटा में भी ताजिर बरादरी ने लॉकडाउन से इनकार कर दिया। भारत में कोरोना से तबाही थम ना सकी। 24 घंटों में नए 3,29,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। 3,879 अफराद जिंदगी के बासी हार गए। शमशान घाट में जगह ना मिलने पर लाशों को दरिया में डाल दिया गया। पाकिस्तान दुश्मनी में जलते मोदी ने भारतीय पंजाब के वजीर आला अमरिंदर सिंह को पाकिस्तान से ऑक्सीजन दरामद करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। और दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट पर सब्ज हिलाली परचम बुलंद। पाकिस्तानी कोहपैमा शहरोज काशिफ ने 8,849 मीटर बुलंद चोटी सर कर ली। 19 साला शहरोज काशिफ को माउंट एवरेस्ट सर करने वाले कम उम्र तरीन पाकिस्तानी कोहपैमा का एजाज हासिल। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात की बहाली के लिए कोई कीमत अदा नहीं की। पाकिस्तान किसी दूसरी अफवाज के लिए अपनी तनसीबात और सरजमीन के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देगा। भारत से बामकसद मुज़ाकरात के लिए दिल्ली सरकार को कश्मीर पॉलिसी पर नजरसानी करना होगी। शाह महमूद कुरैशी ने उम्मत मुस्लिमा को मसला फ़लस्तीन पर यकसा मौक़िफ़ अपनाने का मशवरा दे दिया। वज़ारत ख़ारजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मस्जिद अक्सा पर इसराइली फौज के हमलों पर तशवीश का इजहार किया। बोले, मासूम फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। यरूशलेम से फ़लस्तीनियों का इनक़लाब बंद होना चाहिए। मस्जिद अक्सा हमले पर उम्मत मुसलमान को यकसा मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। इस ज़मन में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हंगामी इजलास तलब करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। निहत्ते लोग कर रहे क्या है, इबादत मस्जिद में, और उस पर ये जो वो क्या कहते हैं, स्टन ग्रेनेड्स फेंके गए। जनाब उन पर लाठी चार्ज हुआ, वाटर कैनन्स का इस्तेमाल हुआ, एरियल अटैक हुआ, रबर बुलेट्स फायर की गई। दिस इज अगेंस्ट एनी नॉर्म, और इसकी पाकिस्तान पुरजोर मजम्मत करता है। वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब को गैर मामूली नौयत का करार देते हुए शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि सऊदी फंड से $500 मिलियन में असर आएगा, जो तवानाई समेत अहम मंसूबों पर सर्फ होगा। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम हमारे मफाद में है। पाकिस्तान किसी के अफवाज के लिए न ही अपनी तनसीबात और न ही अपनी सरजमीन दे रहा है। बुनियादी जिम्मेदारी अफगानों की है और हम उनके लिए दुआ को हैं। बेसिस नहीं भैया, हम कोई यहाँ बूट्स ऑन द ग्राउंड की इजाजत देने का इरादा नहीं रखते और पाकिस्तान में कोई बेस मुंतकिल नहीं हो रहे।
वजीर खारजा ने वाजे किया कि भारत से इस वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात के लिए भारत को इक़दामात उठाना है। भारत से बामकसद मुज़ाकरात के लिए कश्मीर पॉलिसी पर नजरसानी करना होगी।